अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 जो कि इंटीग्रेशन है, ये इंट्रोडक्शन है समझे इंटीग्रेशन का ही। इस चैप्टर में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हम लोग इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। और हमने चैप्टर नंबर 8 भी स्टार्ट किया हुआ है, तो हम लोग इन दोनों के जो इंटीग्रेशन के चैप्टर्स हैं इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो अगर कोई चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहा है तो वो भी हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग रोज़ाना चैप्टर 8 की वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। 5.1 हमने पढ़ लिया था, 5.2 करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है 5.2 का वो है सिग्मा नोटेशंस एंड द लिमिट ऑफ फाइनाइट सम। तो अगर कोई ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए न्यू बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैथ वाले इसको पहली बार पढ़े होंगे। हम लोग छोटे लेवल पर पढ़ चुके हैं सिग्मा नोटेशंस वगैरह, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, इसको रिवाइज करते हैं कि व्हाट आर द सिग्मा नोटेशंस एंड हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटीग्रेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और हमारे पास जो सिग्मा नोटेशन आती है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा नोटेशन दिया गया है, पेपर में आ सकता है कि हाउ टू राइट द सिग्मा नोटेशन। तो आपने ये चीज़ लिखनी है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा कोई सिग्मा नोटेशन का आप एग्जाम्पल लिख दें और उसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख दें। किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक डिटेल पिक्चर है सिग्मा नोटेशन की, ठीक है ना। पेज नंबर 336 की हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझाती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा हमारे पास एक सैम्बल है, ठीक है ना, एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रीक लेटर है, इसी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा में हमारे पास लिमिट्स दी गई होती हैं, स्टार्टिंग लिमिट एंड द एंड लिमिट। जो हमारे पास नीचे लिमिट होती है इसको हम लोग स्टार्टिंग लिमिट बोलते हैं, ठीक है, और जो सिग्मा के ऊपर लिमिट होती है उसको हम लोग एंड लिमिट बोलते हैं। यानी हम लोग यहाँ से पॉइंट कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं और जो हमें ऊपर पॉइंट गिवन होगा उतना लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दूँ आपको समझाने के लिए, जैसे कि हमारे पास समझे सिग्मा कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर तो 1 है, हम भी यहाँ पर 1 लिखेंगे, वहाँ पर n है, n का मतलब सो ऑन है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग समझे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर इस 3 से मुराद है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं और 3 वैल्यू, एंड दैट्स इनफ। हमारे पास जो लिमिट है वो 3 है, तो इस 3 के बाद हम लोग कुछ और लिमिट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हुई, हमारे पास एक स्टॉप लिमिट हो गई, यहाँ पर हमारे पास एक फिनिश लिमिट हो गई। ठीक है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज द स्टार्टिंग लिमिट। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस इज द स्टार्टिंग लिमिट। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग की पॉइंट हो गई। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nth फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसको हमारे पास यहाँ पर ए के से रिप्रेजेंट किया गया है, ए और के। ठीक है ना, ये हमारे पास एक nth फॉर्मूला होता है, जिसमें ये वो फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें के दिया है और यहाँ पर ए के दिया गया है, तो इस के से मतलब है कि हम लोग A1 A2 एंड A3 तक लिमिट है, तो A3 तक ही मैं सिर्फ पुट कर सकती हूँ, इसके आगे पुट नहीं कर सकती। तो ये जो K है इसकी जगह हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, गलती से K लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि जो nth फॉर्मूला है ये मैंने ओपन कर दिया है अपने सिग्मा के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है, सिग्मा को पता चल गया कि सिग्मा क्या होता है, कि क्या होता है और किस तरह से यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग लिमिट क्या होती है, एंडिंग लिमिट क्या होती है। इसी तरह हमारे पास पावर में भी चीज़ आ सकती है, यानी हमारे पास ए के ऊपर पावर भी आ सकती है। तो हम क्या देंगे, ए को पावर 1 दे देंगे, ए को पावर 2 दे देंगे एंड ए को पावर 3 दे देंगे, क्योंकि 3 हमारी लिमिट है। ठीक है, ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे करें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ये लिमिट किस तरह यूज़ करेंगे, या फिर अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये के भी हो सकता है, ये एन हो सकता है, ये टी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, आप वहाँ पर आपको दिया क्या होगा, ठीक है ना, सिग्मा के नीचे कि ये के है, टी है, एन है, एफ है। ठीक है, और जो सिग्मा के नीचे वैल्यू दी गई होगी, अगर के की दी गई होगी तो आपने सिर्फ के में पुट करनी है, आपने फिर एन में पुट नहीं करनी। अगर आपको यहाँ पर एन गिवन होगा तो आप लोग एन में पुट करेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसे आ गया, ठीक है ना, ये भी मैं एग्जांपल ही दे रही हूँ, अगर आ गया कि k इज इक्वल टू 1 और 3 सब, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया
के और यहाँ पर एन भी आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ के में पुट करेंगे, उसको एन में नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ के में। और अगर इस तरह से आ गया कि सिग्मा नोटेशन है 3 और यहाँ पर एन हो गया और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमें दिया गया हो ए एन और सी गिवन हो, ठीक है ना, तो आपने सी में पुट नहीं करनी, आपने सिर्फ एन की जगह पुट करनी, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है ना कि एन की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, अभी स्टार्टिंग है, लेकिन जब हम लोग अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फिर उससे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बुक्स में चीज़ें गिवन है, तो हम लोग उनको रीड कर देते हैं। यहाँ पर है यूजिंग सिग्मा नोटेशंस, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए 1 से 5 तक हमें लिमिट दी गई है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 5 तक वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है, द सम। अच्छा, सम क्या होता है, इन सबको प्लस करके बस सम आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर गिवन है -1 पे पावर के है और के अलग भी दिया गया है, यानी पावर भी पुट करनी है और यहाँ पर के में 1 भी पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, सिंपल मेथड है, सिंप्लीफाई किया यहाँ पर कि जो सम है वो -2 आ गया, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से डिवीजन में भी गिवन है और यहाँ पर डिवीजन में भी पावर भी गिवन है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है यूजिंग डिफरेंट इंडेक्स स्टार्टिंग वैल्यूज़, यानी स्टार्टिंग वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, वो जो नीचे गिवन होती है, ठीक है ना। ये जो नीचे गिवन है ये हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कहीं 0 से स्टार्ट है, कहीं 1 से, कहीं 2 से, कहीं 3 से, कहीं -3 से, ठीक है ना। तो -3 के बाद आपने क्या लगाना है, -2 -1 0 एंड 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसी तरह से स्टार्टिंग वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है एंड एंडिंग वैल्यूज़ भी कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है ना, और फाइनाइट भी हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास है वैल्यूज़ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ रूल्स गिवन है हमें, ये अलजेब्रा रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए क्योंकि ये हम लोग हर जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलजेब्रा रूल्स है फॉर फाइनाइट सम। हमारे पास जो सम रूल है वो क्या है, यहाँ पर दोनों में प्लस है, एक सिग्मा है, दोनों में प्लस है, इधर 2 हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एक अलग पे कर देंगे और दूसरे पे भी अलग कर देंगे, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। किस तरह से, यहाँ पर लिखते हैं, चले हमारे पास जो सम का रूल है, सम वाला 1, ठीक है ना, सम रूल। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक हमें जो गिवन है, अच्छे लाइट हो रही है, सही है। तो यहाँ पर हमें जो सिग्मा गिवन है वो n है, k = 1 है और a k प्लस बी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सिग्मा है और दोनों को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट को खोल देंगे और हमारे पास ऊपर n k = 1, a k पे अलग सिग्मा आ जाएगा, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। और फिर है b और k, यहाँ पर भी हम लोग सिग्मा लगाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, अलग अलग सिग्मा लिख दिया है। सिग्मा अलग अलग है बट वैल्यूज़ वही रहेंगी, ठीक है। तो वैल्यूज़ को आप चेंज मत कीजिएगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज़ वही रहेंगी, बस हमने अलग अलग लिख दिया। ये भी एक क्या होता है, फॉर्म होता है सिग्मा को लिखने का। तो ये सम वाला हो गया। अब हमारे पास है डिफरेंस वाला, ठीक है ना, GIFFERENC। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंस रूल है वो हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, जहाँ पर हमारे पास सिग्मा गिवन है, ठीक है, a के माइनस बी के गिवन है। तो देखिए a के माइनस बी के वही फॉर्मूला है, बस माइनस में गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, अलग अलग लगा देंगे सिग्मा और बीच में माइनस लिख देंगे, तो ये भी हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये भी सिंपल है। अब जो थर्ड वाला है उसमें हमें कांस्टेंट गिवन है, तो जब भी कांस्टेंट आ जाता है तो हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो ये किस तरह से गिवन है, हमें सिग्मा गिवन है, ठीक है, CAK, जो C है वो हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, कांस्टेंट पे हमें पता है कि उस पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन और सिग्मा होते हैं वो नहीं अप्लाई हो सकता, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद सिग्मा लिखेंगे, ठीक है। 1 है, n है, इट डजेंट मैटर, n या 0, ठीक है। और AK आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये किस तरह से होगा, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट पे हमारे पास क्या है, हमारे पास इस जो सिग्मा है वो हमारे पास कांस्टेंट पे नहीं अप्लाई हो सकता। तो इसी तरह जो जिस चीज़ पे भी हमारे पास सिग्मा अप्लाई नहीं होता उसको आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग फोर्थ वन देखें तो उसमें भी हमारे पास कॉन्स्टेंट रूल है, यानी हमारे पास क्या है, n है और c है, तो हम लोग उन दोनों को डॉट में लिख दिया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है तो हमने डॉट में लिख दिया है, सही है। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं आगे।
अब हम करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं, अपनी जो एक्सरसाइज है उसके शुरू वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रूल आएगा तो हम लोग फिर वो रूल अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2 विद क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं राइट द सम इन एक्सरसाइज 1 से 6 तक। 1 से 6 क्वेश्चन में आप करें विदाउट सिग्मा नोटेशंस वैल्यूज निकालें, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यूज निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट, एंडिंग लिमिट। सबसे पहले देख ले, स्टार्टिंग लिमिट क्या है, 1 है, एंडिंग लिमिट 2 है, यानी हमारे पास इसमें कितने पॉइंट्स आते हैं, 2, 1 एंड 2 ओनली। हमारे पास जो फंक्शन है वो 6k है और डिवाइड बाय k + 1 है। बहुत ही सिंपल सा है, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले तो अपना सिग्मा लिख देते हैं 2 और k = 1 है, ठीक है। 6k डिवाइड बाय k + 1, ठीक है। अब यहाँ पर k में हमें कितनी वैल्यूज़ पुट करनी है, 2 वैल्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें सिग्मा नोटेशन के बगैर लिखना है तो सिग्मा को खोल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा को खोलना, यानी जो सिग्मा में वैल्यूज़ होती है उनको हम लोग खोल के लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओपनिंग सिग्मा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 6 में सबसे पहले हमें 1 वैल्यू पुट करनी है, तो k की जगह हमने 1 पुट कर लिया और फिर 1 + 1, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी वैल्यू भी है 2, तो हम लोग बीच में प्लस कर देंगे और लगा देंगे हमारे पास 6, k में हम लोग 2 कर देंगे और उसके बाद हमारे पास 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, सिग्मा को खोल दिया, ये तो खोल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 6/2 हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमने इसमें वैल्यू 6 × 6, इसको 2 हो गया, 6 × 2 = 12 और ये 3 हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग बगैर सिग्मा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपना सम निकालते हैं। तो ये है हमारे पास सम विदाउट सिग्मा नोटेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।